गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में लेसन फर्स्ट पोइट्री में पढ़ा था, आज लेसन 2 द साम ऑफ लाइफ, जिसके की पोइट क्या है, H.W. लॉन्गफेलो हैं। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए ये साम ऑफ लाइफ, देखिए इसमें पहले तो हम देखेंगे साम कैसे पढ़ते हैं। साम, इसका P और L जो है लेटर वो साइलेंट है। इसको हिंदी में पढ़ते हैं साम ऑफ लाइफ, जीवन का भजन। इसका लेसन का सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम है। देखिए बच्चों, पेपर में या तो 4 लाइन की पोएम लिखने के लिए आती है या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लिखने के लिए आता है। दोनों का 3-3 नंबर होता है, चाहे ये लिख दीजिए और करके अथवा करके आता है। एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, उसमें या तो पोएम लिखना है या तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लिखना है। इसलिए मैं इस पोएम का सेंट्रल आइडिया बता दे रही हूँ क्या लिखा जाएगा। द साम ऑफ लाइफ इज ए हाईली इंस्पिरेशनल पोएम। द पोएट says that life is a reality, not a dream. It has a definite aim. It does not mean mere enjoyment or sorrow. Life is like a battle which is full of struggle and difficulties. Our main duty in life is to work hard and progress day by day. The poet advises the young man to face the circumstances with courage and zeal and try to become an inspiration to others. The young man should be hardworking and reality for any result. इस पोयम में कवि ने ये बताया है, अपने देश के नवयुवकों को संदेश दे रहा है कि जो ये जीवन है वो वास्तविक है, ये कोई स्वप्न नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। हमारा जीवन जो है वो केवल एंजॉय, आनंद के लिए या दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। कवि ने इस जीवन की तुलना किससे की है? युद्ध के मैदान से की है। और जिस प्रकार युद्ध किसमें स्ट्रगल और डिफिकल्टीज, कठिनाइयों से भरा होता है, उस प्रकार हमारा भी जीवन जो है वो कठिनाइयों और संघर्ष से भरा होता है। लेकिन हमारा कर्तव्य है कि जीवन में कि हम अपना कर्म करते रहें। केवल हमें भागवादी ही नहीं बनना चाहिए, बल्कि कर्मवादी बनना चाहिए। हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए एंड प्रोग्रेस डे बाय डे, और हमें अपने दिन प्रतिदिन अपनी प्रगति के कार्य करने चाहिए। द पोएट एडवाइजेस द यंग मैन टू फेस द सर्कमस्टेंसेस विद करेज एंड जील। पोएट ने हमें सलाह दी है, नवयुवकों को ये सलाह दी है कि किसी भी परिस्थिति हो उसको साहस के साथ और उत्सुकता के साथ सामना करना चाहिए एंड बिकम एन इंस्पिरेशन टू अदर, और हमें दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा बनना चाहिए। द यंग मैन शुड बी हार्ड वर्किंग। नवयुवकों को चाहिए कि वो कठिन परिश्रम करें एंड रेडी फॉर एनी रिजल्ट, और कोई भी परिणाम हो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें जीवन में सफलता ही प्राप्त हो, कोई भी परिणाम हो, चाहे सफल हो चाहे असफल हो, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से नहीं हटना चाहिए, हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए। ये हो गया सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब हम लोग इसमें देखिए 4 स्टेंजा हैं, उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में। देखिएगा स्टेंजा फर्स्ट, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। डस्ट thou art to dust returnest was not spoken of the soul। कवि कहता है कि जीवन वास्तविक है, ये कोई स्वप्न नहीं है, बल्कि क्या है, वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है, हमें अपने जीवन को गंभीरता पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। अर्थात हमें जो हमारे उद्देश्य हैं उनके प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए, हमें उसको पूरा करने के लिए लगे रहना चाहिए। द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, केवल कब्र में जाना या मृत्यु को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। डस्ट दाउ आर्ट,
ये शरीर जो है हमारा किससे बना हुआ है? मिट्टी, डस्ट मीन्स क्या होता है? मिट्टी से बना हुआ है। टू रिटर्न अर्नेस्ट, और वापिस किस में मिल जाएगा? मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये किसके लिए कहा गया? हमारे शरीर के लिए कहा गया है। वॉज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन ये बात आत्मा के लिए नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि सोल जो होती है वो इमॉर्टल होती है, वो अमर होती है, बल्कि हमारा जो शरीर है वो क्या है? वो नश्वर है, वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन आत्मा जो है वो अमर है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। इसलिए यही कहा गया है कि जो ये शरीर है वो तो मिट्टी से ही बना हुआ है और वापस किसमें? मिट्टी में ही मिल जाएगा। और लेकिन ये बात हमारी आत्मा के लिए नहीं कही गई है। स्टेंजा सेकेंड, नॉट enjoyment and not sorrow is our destinate in our way, but to act that each tomorrow finds us further than today। कवि कहता है हमारे जीवन का उद्देश्य केवल आनंद की प्राप्ति नहीं होना चाहिए, एंड नॉट सारो, न केवल दुख भोगना होना चाहिए। इज अवर डेस्टिनेट इन आवर वे, हमारे जीवन का अंतिम मार्ग या अंतिम रास्ता या अंतिम उद्देश्य केवल आनंद की प्राप्ति या दुख भोगना नहीं होना चाहिए। बट टू एक्ट, बल्कि कर्म करना। केवल हमारा क्या होना चाहिए? लक्ष्य, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कर्म करना। डैट इज टुमारो फिंड्स अस फर्दर देन टुडे, जिससे हमारा आने वाला प्रत्येक कल आज की अपेक्षा अच्छा बन सके, बेहतर बन सके। स्टेंजा थर्ड, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड ऑफ बैटल इन द वे वॉक ऑफ लाइफ। देख लीजिए, पहले डिफिकल्ट वर्ल्ड की हिंदी बता दें। वर्ल्ड मीन्स संसार, ब्रॉड मीन्स विस्तृत, बैटल मीन्स युद्ध। इन द वे वॉक मीन्स होता है अस्थायी पड़ाव ऑफ लाइफ। बी नॉट बी डम ड्राइवन कैटल, गूंगा, डम मीन्स क्या होता है? गूंगा। ड्राइवन कैटल मीन्स जो जानवर जैसे भेड़ बकरी हैं। बी ए हीरो इन द स्ट्राइव, स्ट्राइव मीन्स होता है संघर्ष। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड ऑफ बैटल इन द वे वॉक ऑफ लाइफ। कवि ने इस संसार की तुलना किससे की है? बैटल फील्ड, जो बड़ा सा युद्ध का मैदान होता है, उससे तुलना की है। इन द वे वॉक ऑफ लाइफ, उसमें हमारा जीवन क्या है? एक अस्थायी पड़ाव है। जिस प्रकार जब कोई युद्ध होता है तो दोनों तरफ के जो लोग होते हैं वो अस्थायी टेंट बनाकर उसमें रहते हैं। उसी प्रकार ये संसार की तुलना किससे की गई है? इस संसार की तुलना उसी विस्तृत युद्ध के मैदान से की गई है। और उसमें हमारा जीवन क्या है? एक अस्थायी पड़ाव है। स्थायी पड़ाव नहीं है, बल्कि क्या है? अस्थायी पड़ाव है, क्योंकि सबकी मृत्यु निश्चित है। बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, हमें गूंगे बहरे जानवरों की तरह जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। बी ए हीरो इन द स्ट्राइव, बल्कि संघर्ष करने वाले एक अच्छे नायक की तरह हमें संघर्ष करना चाहिए और अपने आगे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। स्टेंजा 4, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद ए हार्ट फॉर एनी फेट। अब कवि कहता है कि हमें उठना चाहिए और कर्म करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। विद ए हार्ट, अपने पूरे मन के साथ, चाहे इसका कुछ भी परिणाम हो। हमें कर्म करना चाहिए, उसका कोई भी परिणाम हो उससे चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कर्म पर अधिक ध्यान देना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमें अपनी उपलब्धियों को पाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए, उनके पीछे लगना चाहिए, हमेशा उनके प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, श्रम करना चाहिए और अपने परिश्रम के फल का इंतजार करना चाहिए। ये हो गए चारों पैरा जिसके कि मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। अब इसी के आधार पर मैंने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं। पहला है स्टेंजा फर्स्ट के आधार पर। पहला जो क्वेश्चन है वो पेपर में बहुत अधिक आता है। राइट द नेम ऑफ दिस पोएट हु हैज कंपोज द पोएम, मतलब उस पोएट का नाम लिखना है जिसने कि ये पोएम लिखी है। इसका आंसर है H.W. लॉन्गफेलो इज द नेम ऑफ द पोएट। बच्चों, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पोएम का नाम याद करना, उसके साथ साथ उसके कवि का नाम याद करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन ये निश्चित ही आता है। इसलिए इसका आंसर देखिए, H.W. लॉन्गफेलो इज द नेम ऑफ द पोएट। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय फॉलोइंग सेंटेंस, इन वाक्यों का क्या अर्थ है। लाइफ इज अर्नेस्ट, बी है
डस्ट thou art to dust return। पहला है लाइफ इज अर्नेस्ट मीन्स लाइफ इज सीरियस। लाइफ इज अर्नेस्ट मतलब क्या होता है? जीवन गंभीर है। इसका अर्थ क्या हुआ? जीवन गंभीर है। डस्ट thou art मीन्स आवर बॉडी इज मेड ऑफ डस्ट। इसका अर्थ हुआ कि हमारा शरीर जो है वो क्या है? मिट्टी से मिला हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है। जैसा कि कहा जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। टू डस्ट रिटर्नेस्ट मीन्स इट विल अगेन टर्न इनटू डस्ट आफ्टर डेथ। ये भी बताया गया है कि हमारा जो शरीर है वो मृत्यु के बाद किस में मिल जाएगा? वो मिट्टी में ही मिल जाएगा, वो उसी मिट्टी में परिवर्तित हो जाएगा। स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से क्वेश्चन जो बनाए हैं, व्हाट इज मीन बाय द वर्ड डेस्टिन्ड? द आंसर है द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेस्टिन्ड इज डिसाइडेड इन एडवांस। जो हमारे भाग में पहले से ही निश्चित कर दिया गया है उसको हम डेस्टिनीड कहते हैं। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड इन स्टेंजा। इस स्टेंजा सेकेंड स्टेंजा में हमें ढूंढना है कि राइमिंग वर्ड्स क्या है। पहले भी बच्चों हम बता चुके हैं कि राइमिंग वर्ड्स वो होता है जिसकी की लय एक बोलने पर एक जैसी सुनाई दे, रिदम एक जैसी हो। जैसे कि इसमें क्या है? सारो टुमारो एक हो गया, वे एंड टुडे। पहला वाला सारो एंड टुमारो, दूसरा है वे एंड टुडे। ठीक है। तीसरे स्टेंजा के हिसाब से क्वेश्चन है, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम। इसमें पूछा गया है पोएम का टाइटल यानी पोएम का क्या नाम है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज द साम ऑफ लाइफ। इसको क्या कहेंगे? द साम ऑफ लाइफ इज द टाइटल ऑफ पोएम। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैज द वर्ल्ड हैज बीन कंपेयर्ड टू। इस संसार की तुलना किससे की गई है? द वर्ल्ड हैज बीन कंपेयर्ड टू ए ब्रॉड बैटल फील्ड। एक विस्तृत युद्ध के मैदान से इसकी तुलना की गई है। व्हाट शुड वी लर्न। हमने इस कविता से क्या सीखा? वी शुड लर्न टू लेबर एंड वेट। हमें परिश्रम करना सीखना चाहिए और अपने परिणाम का इंतजार करना सीखना चाहिए। पॉइंट आउट राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टेंजा। इस स्टेंजा में भी हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। तो देखिए, डूइंग एंड परसुइंग एक हो गया, दूसरा है फेट एंड वेट आर द राइमिंग वर्ड्स इन दिस स्टेंजा। बच्चों ये लेसन कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको दोबारा पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन आंसर लिखे हैं उसको भी रिवीजन करेंगे। थैंक यू।